नहीं नहीं, ये तो एप्लीकेंट्स की वो हो गई। हाँ फिर आपने चुना कैसे ओआईसी साहब? सर। चुना कैसे इनमें से कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है? माइलर इसमें जो 5521 की जो गाइडलाइन है, हाँ उसमें उसमें जो नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स एक तो है कि वो 3 वर्ष से पंजीयन हो एनुअल में, नंबर वन। हाँ हाँ नंबर टू ये हो कि उसकी बैंक क्रेडिट हो। हाँ। और नंबर तीन ये हो कि उसको क्या क्या एक बार फिर से बोलिएगा, सर 3 वर्ष से पंजीयन हो? 3 इयर्स का सर मिनिमम एक्सपीरियंस हो। एन एन यस। NLUM? एनुअल सर, नेशनल NULM अर्बन लाइवलीहुड। है? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। यस सर। हाँ उसमें 3 वर्ष का कम से कम उसका पंजीयन हो हाँ। पुराना। दूसरा? दूसरा है कि उसकी कम से कम उसकी जो बैंक में अमाउंट है, हाँ। वो 3 वर्ष का उसका बकाया हो, तो 3 वर्ष की पूंजी उसमें हो। 3 वर्ष की पूंजी हो मतलब? यस सर, मतलब ये ना हो कि खाता नील हो। कहाँ 3 वर्ष कहाँ है का वो लेन देन। गाइडलाइन? वो गाइडलाइन कहाँ है, दिखाइए। सर आए ना, आपने भेजा था सर। अच्छा, तो ये आपके यहाँ कब NULM कब लागू हुआ है? सर ये एनुअल तो सर काफी पहले से अंदाज से 2000। मत, नहीं नहीं, अंदाज से मत सर बताइए। मेरा निवेदन ये है कि जिस समय नहीं नहीं, आपसे जो उसका यस अगली क्लॉज ये है सर। कि अगर 3 वर्ष के नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा कब से लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है, डेट बताइए। सर ये सभी 3 वर्ष के थे। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा सर, बट सभी इसमें से 3 वर्ष के सभी थे। जिनको आपने दिया है वो सब 3 वर्ष के यस पहले सर, ये पहले जो से थे? सर आपने सिर्फ उन्हीं को दिया है? सर जी ठीक। हाँ। सर इनने जो पेश किया है रिपोर्ट सर, हम्म। इसमें सर आप देखें, ये बैठक दिनांक 3/8/22, हम्म। इसमें इन्होंने स्क्रूटनी करी पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई। इसको छोड़ दीजिए, आप तो ये बता दीजिए कि आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं पेज नहीं चार। सर, मेरा तो निविदा अपनी डाल दी अरे आपने डाल दी, आपने बहुत अच्छा किया। सर। आपने तो पिटीशन भी कोर्ट में डाल दी। अब डालने के अब बाद उसमें सर मेरे को इन्फॉर्म आंख नहीं मूंद के किया थोड़ा ना रिलीफ दे देंगे, देखना पड़। आप इतना बताइए पहले यहाँ से, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, सर। कि whether you fulfill these requirements of 1.2.1.2 or not. सर आई फुलफिल्ड दैट। बताइए बताइए, what is the date of your registration? सर ये देखें आप, ये जो मैंने निविदा फॉर्म डाली सर, इनके पास पूरी डिटेल्स है मेरे, उसी में डिटेल्स लिखे सोनी जी, इस तरीके से आप बहस करेंगे, I'll throw you out of the court. सर। आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ बताइए, आपकी डेट, आपका पंजीयन कब का है? सर आप लोग, यू आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, यू आर सपोज टू असिस्ट द कोर्ट। यस सर। आप इतने ज्यादा इंटरमिक्स हो जाते हैं, इतना वेस्टेड इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है कि आप कोई भी बात इंडिपेंडेंटली बता नहीं पाते हैं। सर आपका पंजीयन की तारीख क्या है? सर बता रहा हूँ सर। इसमें दी हुई है 2021, 26/2/2021। यस सर। जी, तो 3 साल कब हो गए थे सर आपको? मेरा एग्रीमेंट है सर पहले से, हाँ। एनेक्सर P5 में देखे सर, P5? ये एग्रीमेंट पहले से है सर मेरा। अरे भाई, आपका पंजीयन बताइए, एग्रीमेंट आपका किस तारीख का है ये P5? सर ये P5 तो मेरा 23/9/19 को एग्जीक्यूट हुआ है। और भाई आपको उसे फॉरगेट अबाउट द एग्रीमेंट। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आई एम आस्किंग, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? हाँ सर, मेरे समूह का रजिस्ट्रेशन कब का है? कब का है? हाँ। और आप ये क्लॉज की पूर्ति करते हैं, यस सर। इतना बताइए। सर रजिस्ट्रेशन तो है सर मेरा। बात का है ना आपका नहीं रजिस्ट्रेशन? नहीं, पहले का है सर। पहले का दिखा दीजिए। यस सर। सर ये समूह का गठन है 26/2/21। 26/2/21। हाँ, ये इन्हीं की चेक लिस्ट में है सर। हाँ ठीक है, वो तो हमने तो वही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? जी जी, इनके वो क्या है, आपको क्या है, कोर्ट की हर बात को ना करना रहता है। तो 3 साल हो गए थे आपको क्या? सर, ये गठन था 3 साल हो गए सर, तभी इन्होंने कंसीडर किया। अरे भाई, स्व सहायता केवल क्रियाशील महिला स्व सहायता समूह होकर संशोधित परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व से हाँ सर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला के तहत पंजीकृत होकर इन समूहों की 3 वर्ष की आधार सीडेड। कहाँ है आपका पंजीकरण सर, 3 वर्ष पहले का? ये लिखा है सर, इसी के पहले वाला जो सेकंड लास्ट कॉलम है ना सर, 26/2/21 के नहीं के पहले 47603। 47 हाँ, ये लिखा क्या है है। सर ये 47? लिखा है दिनांक 20/1/22 के पूर्व से पंजीकृत समूह का 3 वर्ष का आधार फील्ड खाता।
नहीं तो आई वॉज वर्किंग। नहीं, पहला कॉलम 6 पढ़िएगा। जी महिला एवं स्व सहायता समूह का NULM में पंजीयन दिनांक, जी आपका पंजीयन दिनांक दिया हुआ है 26/2/21। जी NULM। हाँ, NL वो उसी का तो पंजीयन चाहिए। जी दूसरा, ये आपकी पूंजी जो उपलब्ध है 3 वर्ष के आधार पर, तो जो उस तारीख को जो पूंजी उपलब्ध थी 47,603 रुपए वो दी हुई है। आपका 3 साल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपका। 5/5/21 की गाइडलाइन है, उसमें ये क्लोज है सर। तो तो उसमें सर ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कैसे करेंगे? अरे भाई, 5/5/21 की गाइडलाइन से क्लोज पढ़ रहे हैं सर। हाँ तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई ये कैसे? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/2022 का रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो जाएगा? नहीं सर, ये जो गाइडलाइन पढ़ रहे हैं अरे भाई वकील साहब, जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला है, सर, ये क्लॉज पढ़ रहे हैं गाइडलाइन 5/5/21। समझ गए। उसमें सर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कैसे करेंगे सर? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कब निकला? अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 5/5/21 के पहले का होता तो आपका ये कहना सही होता कि 5/5/21 की गाइडलाइन को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती। जी। अब आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। दिक्कत यह है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर टू लर्न। 5/5/21 की गाइडलाइन के पहले का एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है 20/1/2022 का। जी। 20/1/2022 को दे कैन ऑलवेज अडॉप्ट एनी सर्कुलर, एनी गाइडलाइन विच वाज इशूड प्रायर टू दैट। सर, तो सर मुझे इन्होंने कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी योग्यता बताइए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। सर, आई पार्टिसिपेटेड, आई सबमिटेड माई टेंडर फॉर्म, और सर ये मैंने सबमिट कर दिया, ऑन रिकॉर्ड है सर। ये देखें सर, ये कल सबमिट कर दिया सर। ये मेरा क्या होगा आपने, उन्होंने कंसीडर कर लिया, आ गया जवाब, ठीक है। और सर ये और देखें सर आप। अब आपका एक एक करके बता दीजिए किस ये किस सर। केस में आप हैं। सर एक पॉइंट और है सर। हाँ, सर, मैंने ये एग्रीमेंट का तो पॉइंट आउट किया कि 23/9/21 तक मेरा वैलिड था एग्रीमेंट, दैट वाज नॉट टर्मिनेटेड। एनेक्सर P5 सर। that is not the issue right now. Issue is that if you are not eligible, then whole exercise will be a nullity. ये इन्होंने मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया। मत करिए। सर, इन द रिटर्न इटसेल्फ दे आर एस्टेब्लिशिंग की जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज नेक्सस विद द सेलेक्ट लिस्ट सर। चलिए और बताइए क्या कहना है आपको। सर काइंडली सी पेज 15 ऑफ माय पिटीशन सर। ये मैं पहले 20/1/21 की गाइडलाइन से बता रहा हूँ जो बोलना है बताते जाइए। सर। सर काइंडली अप्रिशिएट पेज 15 सर। जी सर, इसमें स्व सहायता समूह के चयन की प्रक्रिया है। ये 20/1/21 की गाइडलाइन है जी। सर। इसमें समिति बनी हुई है। इसमें कलेक्टर इज दी एट द टॉप हियरार्की सर, एंड द लोएस्ट हियरार्की इज द मैनेजर ऑफ द राज्य आजीविका मिशन। सर, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखें, वो केवल प्रोजेक्ट ऑफिसर ने निकाला है, नॉट द समिति सर। फिर आपने अप्लाई क्यों किया, ये भी लिख लेते हैं। ये 5/5/21 की गाइडलाइन के क्लॉज 1.2.3 है जी। सर। आई रीड फॉर माय लॉर्ड्स, 4 क्लॉज पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 1.2.31 का, समिति द्वारा जिले में उपरोक्त स्व सहायता समूह से सार्वजनिक सूचना जाहिर विज्ञप्ति। पढ़ रहे हैं आप? सर पेज 42 ऑफ माय पिटीशन जी। एनेक्सर P3 है सर। 1.2.3 पेज जी। 42। जी। समिति द्वारा जिले में उपरोक्त स्व सहायता समूह से सार्वजनिक सूचना जाहिर विज्ञप्ति जारी कर कार्य की अभिरुचि की जाएगी। जी। संबंधित नगरीय निकायों से NULM में पंजीकृत स्व सहायता की सूची प्राप्त की जाएगी। जी। ये चयन की प्रक्रिया है सर। स्व सहायता समूह का श्रेणीकरण निम्न आधारों पर किया जाएगा। स्व सहायता समूह कितने वर्ष से पंजीकृत है, स्व सहायता समूह से बैंक खाते की बचत राशि, स्व सहायता समूह से बैंक डिफॉल्टर न हो, स्व सहायता समूह के क्षेत्रवार 10 आंगनवाड़ी केंद्र से मैपिंग की जाएगी। 3 वर्षीय अवधि की पात्रता वाले स्व सहायता समूह नहीं मिलने पर घटते क्रम की गठन अवधि अनुसार समूह की प्राथमिकता दी जाएगी। यदि एक से अधिक समूह स्व सहायता समूह एक ही क्षेत्र में एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पात्र पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में समूह के खाते में उपलब्ध बचत राशि की अधिकता के आधार पर वरीयता दी जाकर कार्रवाई की जाएगी। नाउ ऑल दिस हैव नॉट बीन डन माय लॉर्ड। ठीक। देन माय लॉर्ड, मैं काइंडली अप्रिशिएट हटाने की जो प्रक्रिया है सर। ये तो दीजिए। आपको तो कंप्यूटर से बहस करने में तकलीफ है। आई एम नॉट डीलिंग विद पेपर, आई हैव टू डील विद कंप्यूटर। सॉरी सर।
और आप लोग शुरू करिए इससे बहस करना, अदरवाइज ये मिसमैच ऑफ पेज नंबर्स वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। यस सर। और आप नहीं कर सकते तो वैसा बता दीजिए, लिख के दे दीजिए। व्यवस्था जहाँ पूर्व कौन सी क्लॉज पढ़ रहे हैं? सर 12.1 सर, जी, लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पेज, जहाँ पूर्व से चयनित समूह अच्छा कार्य कर रहा है वहां उन्हीं के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता रहेगा। जहां इन चयनित समूहों के संबंध में अनियमितता इत्यादि शिकायतें मिलती हैं, केवल उन्हीं स्थानों पर संबंधित पक्ष सुनकर तदनुसार निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जा सके। ये किस तारीख की है ये? सर ये 20 से 21 जिसका जिक्र सिलेक्ट लिस्ट में है। आपसे जो पूछ रहे हैं ये किस दस्तावेज से पढ़ रहे हैं आप? P2 की डेट क्या है? सर P2 20 से 21 सर, ये एप्लीकेबल है ना सर? ये 20/1/21। यस सर, एनेक्सर P2 20 से 21। ठीक है, चलिए। So in the event when the agreement was not terminated, my lord, this was the recourse they could have adopted, my lord. जी जी, ठीक। और सर ये जजमेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द honorable court सर, ये सर ले लीजिए। सर इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। मैं सीधे पैराग्राफ नंबर 16 और 20 पढ़ रहा हूँ सर आपके लिए। जी सर। पैरा 16, since clause 12.1 of guidelines dated 20th January 21 has already been deleted by order dated 5/5/21, therefore the petitioner has no right to continue to supply midday meal on account of the fact that the petitioner is supplying midday meal for the last several years. Then para 20, my lord, so far as the contention of the counsel for the petitioner that since the expression of interest has been issued by the district project officer, therefore the same is without jurisdiction is concerned, the same is misconceived and is liable to be rejected. As per clause 1.2 of the guidelines dated 20th January 21, the self-help group is to be selected by a committee of authorities mentioned in the said clause. Issuance of expression of interest does not amount to selection. Only after applications are received, the committee would come into picture and the committee would be under obligation to select the self-help group, my lord. So when the selection list was issued on 12/8/21, my lord, 22, my lord, I was never heard, my lord. ठीक फरवरी के बाद सीधे अगस्त में इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकाली। ठीक है। हाँ जफर साहब बताइएगा। My lord, the same case is there. Same case। Meanwhile, आपका my डेट lord, ऑफ they are डेट ऑफ issuing- रजिस्ट्रेशन क्या है? date of registration, my lord, मेरा भी 21 ही आ रहा है। अच्छा ठीक, सभी केस में 21 है, जी my lord, जितने पिटिशनर्स हैं। जी 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 ठीक, सर इसके इनके चार्ट में जो इन्होंने मेंशन जी। अगर आप इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं तो सर, बताइए। मैं डिस्प्यूट केवल ये कर रहा हूँ सर, इन्होंने जो डोंट रिपीट। नहीं सर, आपका हो मैं- चुका है खत्म। सर चलिए। लास्ट सर इनका जो ये आपको ये दिया सर बंच, इसमें सर बैठक 3/8/22 को हुई है और सिलेक्ट लिस्ट सर उसकी पहले बन गई 18/7/22 को। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा।